हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है और इसमें 20 नंबर जो बहुत ही सिंपल होते हैं उनके लिए संघर्ष जारी है। यानी कि मैं आपको फिर से ग्राफ एंड पाई चार्ट का फिर से लेकर के क्लास लेकर के आया हूँ। आप देखिए और इन्हें लगाइए अपने से, बहुत ही अच्छा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं सीधे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि पाई चार्ट जो दिखाया हुआ है इसमें 5% परिवहन लागत है, 20% रॉयल्टी है, 15% जिल्दसाजी लागत है और 25% मुद्रण लागत है, 30% कागज लागत है और 5% है संवर्धन लागत है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 में कहा है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन को 20,600 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कीमत रकम देनी होगी। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है 20,000 कितना, प्रकाशन को 20,600 रुपये मुद्रण लागत, यानी कि मुद्रण लागत जो है, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है, मुद्रण लागत। मुद्रण लागत कितनी दी हुई है हमें, पाई चार्ट में देखेंगे। मुद्रण लागत कितनी दी हुई है हमारी, 25। कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है। कितना, 25% दी हुई है मुद्रण लागत। बराबर वैल्यू कितनी दी है 25% की, 2000 कितना, 20,600। कितनी दी हुई है, 20,600। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी, यानी कि रॉयल्टी ज्ञात करवा रहा है, यानी कि रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी दी हुई है, रॉयल्टी हमारी कितनी दी है, 20% दी है। कितनी दी हुई है, 20% दी है। तो हमें रॉयल्टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 गुना जो हमें निकालना होता है उसकी क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। और जो दिया होता है उसको क्या करते हैं, 25 का क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अब देखते हैं इसे किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। 5 पंजे 25, 5 चौक 20। 5 से इसको काटते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 4120 गुना 4। इसकी गुना इसमें कर दे, 4 की जीरो में करेंगे 4 आएगा, जीरो आएगी, 4 के 2 में करेंगे 8 आ गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16। कितना आ गई वैल्यू, 16,480। कितना आई, 16,480। क्या आंसर होगा आपका, 16,480 होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है। यानी कि संवर्धन लागत पर, संवर्धन लागत कितनी दी हुई है हमारी, पाई चार्ट में देखेंगे कितनी दी है, 5% दी हुई है। यानी कि कितना दिया है, संवर्धन लागत कितनी दी है, 5% दी हुई है। हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, ये कौन ज्ञात करवा रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, अगर परसेंट में कोई वैल्यू दी, जैसे x% दी हुई है तो इसे x% को कैसे करते हैं, x बटे कितना कर देते हैं, परसेंट हटा करके 100 नीचे कर देते हैं। तो जैसे कि 5% का दिया हुआ है, कितना, 5%, 5 बटे कितना आ जाएगा, 100। हमें क्या निकालना, कौन निकालना है। तो कौन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। कितना बच गया, 36 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। 2 से इसको कितने बार जाएगा, ये 18। यानी कितनी डिग्री आ गई, 18 डिग्री। कितना, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी जल्दी लगने वाले क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया जाता है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, 160 रुपये है, तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी। यानी कि क्या कहा, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से कितना, 20% अधिक है। यानी कि कॉस्ट देखिए जी, देखिए
जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, मैक्सिमम प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है हमारी, 100% होती है। क्वेश्चन में कहा है कि 20% अधिक अंकित कर दिया जाए, यानी कि 20% अधिक कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 120%। कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। जबकि क्वेश्चन में कहा है यदि पुस्तक का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, इसने 160 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 160 रुपए दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है ये, तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत ज्ञात करवा रहा है। कागज की लागत कितनी है, कितनी दी हुई है हमें, 30% दी हुई है। कितनी दी हुई है, 30% दी हुई है। तो आप देखिएगा कितना, ये कितना है, 120 है, यानी कि 30% इसके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, 4 से इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर हम इसको भी 4 से भाग करेंगे, इसको भी, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, यानी कितना आ जाएगा, 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कागज की लागत कितनी आ जाएगी, 40 रुपये आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस क्वेश्चन लगाना आना चाहिए अपने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि पुस्तक की रॉयल्टी पूछ रहा है, यानी कि पुस्तक की रॉयल्टी। देखिए रॉयल्टी देखते हैं पहले, रॉयल्टी, और दूसरा क्या कह रहा है, मुद्रण लागत। कितना, दूसरा कह रहा है मुद्रण लागत। तो रॉयल्टी कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 20% दी हुई है, और मुद्रण लागत कितनी दी हुई है हमारी, 25% दी हुई है। कितनी दी है, 25%। तो इनमें देखिए अंतर कितने का, 5 का अंतर। कितनी याद देखिए, 5 देखिए। तो इसका किससे अधिक, किससे कह रहा है, ये मुद्रण से कह रहा है। कितना, 25, कितना 25, गुना कितना कर देंगे, परसेंटेज में निकालनी है ना, गुना कितना कर देंगे, गुना 100, 5 पंजे 25, 25 से कितनी बार जाएगा ये, 20%। कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20% आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लगाइए ना, बार बार क्वेश्चनों को लगाइए। ये क्वेश्चन वे हैं जो लास्ट ईयर पेपर में आए हैं। कैलकुलेशन करिए, आप अपने से कैलकुलेशन करेंगे तो जब भी आप कुछ कर सकते हैं। यूपी पीईटी दोबारा से आ रहा है, आप घबराए नहीं बिल्कुल भी, आप मेरे साथ लगे रहिए। आपके 20 नंबर बिल्कुल आपके सेफ हैं। आप क्वेश्चनों को अपने से लगाते रहिए, जो मैं करा रहा हूँ उनको ही लगाते रहिए, आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं। आप लगे रहिए हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। जैसे कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। जैसा कि ग्राफ में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 2001 से लेकर के 2007 तक ग्राफ दिया हुआ है। जैसा कि 2001 में कितना दिया हुआ था, 0.6 दिया हुआ था, 2002 में 0.8 दिया हुआ था, 2003 में 0.3 दिया था, 2004 में 1.2 दिया था, 2005 में 1.5 दिया था, 2006 में कितना 0.9, 2007 में कितना 1.6 दिया था। तो देख लीजिए, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा है, जैसे इसमें क्या, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, यदि वर्ष 2004 से में आयात 240 रुपये करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात कितना था, 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगाते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि 2004 और 2005 कह रहा है ये। सबसे पहले 2004 और 2005 का क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सबसे पहले क्या करते हैं, आयात ले लेते हैं। कितना कितना आयात है, 2004 में कितना आयात है देख लेते हैं। 2004 में कितना 1.2 है और 2005 में कितना है 1.5, यानी कि 1.2 आयात है। कितना 1.2 आयात है और 1.5 आयात है। इसको क्या कर लेते हैं, 1.2 और 1.5 को क्या है, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। जैसे कि 1.2 है तो पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 2 से काटेंगे 6 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि फ्रैक्शन में कितना जाएगी वैल्यू, 6/5 जाएगी। इसी प्रकार से इसे कर लेंगे, कितना जाएगा 3/2 आ जाएगी। ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रैक्शन में, 3/2 आ जाएगी। जैसे कि ये क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, आयात होगी, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, निर्यात होगी। क्या होगी, निर्यात होगी। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है 2004 में आयात 240 करोड़ था, यानी कि 2004 में कितना था आयात
240 करोड़ रुपए था। कितना था? 240, यानी कि इसका कितना गुना था? इसका कितना गुना था? 40 गुना था। कितना था? 40 गुना था। अगर इसका आयात कितना था? 40 गुना था, तो इसका निर्यात भी क्या कर देते हैं? 40 गुना कर देते हैं। कितना? 40 गुना। 5 चौक 20, कितना आ गया? 200 आ गया। कितना आ गया? 200। जबकि क्वेश्चन में कहा है आगे वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात कितना था? 500 करोड़ था। अगर इसका निर्यात कितना आ गया हमारा? 200 आ गया, तो इसका निर्यात कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? ये कितना था? ये इससे कितना गुना हो रहा है? 150 गुना हो रहा है, यानी कि 150 गुना हो रहा है। तो इसमें आयात भी कितना हो जाएगा? 150 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 गुना, यानी कि 15 या 45, यानी कि 450 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? 450। यही इसका आंसर हो। कितना होगा? 450। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लगाइए अपने से, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? यानी कि आयात बटे निर्यात, यानी कि क्वेश्चन में कहा है किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अनुपातिक थे, यानी कि अल्पतम अनुपातिक थे, यानी कि सबसे कम। जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, सबसे कम निर्यात कहां पर हो रहा है? आपको अलग ही दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 0.3 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 0.3 दिखाई दे रहा है। यह कम कौन से ईयर में दिखाई दे रहा है? 2003 में दिखाई दे रहा है। कितना? 2003 में। यही इसका आंसर होगा। क्या होगा? यही इसका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? स्लोप से किए जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए आयात में पूछ रहा है। 2004 से 2005। क्वेश्चन में क्या है? 2004 2003। कितना? 2003 से 2004। कितना? 2003 से 2000 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? देखिए क्वेश्चन में जो है हमें क्या है, रेशियो का कोई पता नहीं है, क्या वैल्यू दी है क्या नहीं दी है। ना ही कोई आयात की वैल्यू दी है, ना ही कोई निर्यात की वैल्यू दी है। तो हमारे क्या ये एक्चुअल वैल्यू कोई हमें पता नहीं है। तो इसमें क्या होगा? इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसमें डेटा क्या है? अपर्याप्त है। इसमें क्या? डाटा अपर्याप्त है। इसका आंसर क्या होगा? डाटा अपर्याप्त है, यानी कि इसमें एक्चुअल वैल्यू हमें कुछ नहीं पता, तो इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। जैसे कि अगले क्वेश्चन में कहा है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी से निर्यात था। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं? आयात बटे क्या होता है? निर्यात। क्वेश्चन में कहा है 2000 कितना? 2002 में कंपनी का आयात। 2002 में देखिए कंपनी ने आयात कितना किया था? 0.8 किया था। कितना किया था? 0.8 किया था। और निर्यात कितना? 2002 में कंपनी में निर्यात कितना था? 10 था। कितना था? 10 था। कितना था? सॉरी, तो क्वेश्चन में पूछा तो 2002 में कंपनी से निर्यात था, यानी कि निर्यात पूछ रहा है। यानी कि अगर हम पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 पंजे 10। कितना आ गया? 4/5 आ गया। क्वेश्चन में इसने कहा है कितना? क्वेश्चन में कहा है यदि 2002 में कंपनी का आयात कितना है? 260 है। कितना है? कंपनी का आयात कितना है? 260 है। तो निर्यात पूछ रहा है। निर्यात निकालने के लिए क्या करेंगे? 260 गुना जो निकालना है उसको गुना कर देते हैं, जो दिया हुआ है 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से इसको काट देंगे। 4 छिंग 24, कैरी बचा 2, 2 से कितना हो गया? 20, 4 पंजे 20, 65। कितना आ गया? 65 गुना 5, यानी कि 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 30 और 2 32। कितना आ गया? 325। कितना आ गया? 325 करोड़ रुपए। कितना आ गया? 325 करोड़ रुपए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में लॉजिक है, उसको समझो और तुरंत लगा दो। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से
अधिक था, यानी कि कितने वर्षों में पूछ रहा है निर्यात जो है, क्या पूछ रहा है कि कितने वर्षों में निर्यात जो है आयात से अधिक था, यानी कि निर्यात आयात से। हमेशा ध्यान रखना, एक से कम वैल्यू जो होती है, जो एक से कम वैल्यू होगी वो क्या होगी, तब निर्यात जो होगा हमारा क्या होगा, अधिक होगा। अगर एक से अधिक वैल्यू होगी तो आयात अधिक होगा, यानी कि एक से कम वैल्यू होगी तो क्या होगा, निर्यात अधिक होगा। अगर एक से ज्यादा होगी तो आयात अधिक होगा। तो यहाँ पे कितना, एक से कम वैल्यू, यानी कि एक से कम वैल्यू देखते हैं ग्राफ के अंदर कितना दिया हुआ है, 0.6 दी हुई, कितनी दी हुई है, 0.6 दी हुई है। दूसरी को कितनी दी है, 0.8 दी हुई है। तीसरी देखते हैं और कितना दिया हुआ है, 0.3 दी हुई है। कितना दिया, 0.3 दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है। यानी कि कितनी संख्या होंगी ऐसी, ऐसी कितनी संख्या होंगी, 4 संख्याएं होंगी। कितना आंसर होगा इसका, 4। कितना होगा, 4 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए, देख करके क्वेश्चन को अपने आप लगाइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्वेश्चन अपने से लगाइए, बार बार लगाइए, प्रैक्टिस करिए। आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए, आपको मुफ्त के ये नंबर हैं। अगर आपको मेरा ये कंसेप्ट अच्छा लगा, मेरी कैलकुलेशन देखिए मैं कैसे कैसे करा रहा हूँ। अगर मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।